जो झूठे दावे लगा रही है मेरे पे, एलिगेशन जो लगा रही है वो सब झूठे हैं। कहा है कि जी मुझे मारा गया है थाने के गेट के पास। ये हमें मौजूद थी वहाँ पर। अच्छा। किसी ने नहीं मारा उसको, पीटा नहीं गया, उसने खुद करा सारा कुछ अपने आप। और उसने आपके चैनल के माध्यम से भी कहा कि हम प्यार से गांव में बोलते हैं। वो गांव में बोल के दिखाए किसी को। वो जैसा काम कर रही है वो अपना किसी के कहने पे कर रही है। जो शब्द थे वो सुरेंद्र कागड़ा जी के कहने से कहे गए थे। आपके ऊपर लखपति देवी जी ने आरोप लगाया है कि आप ये कहते हो कि पुलिस मेरी जेब में, उन्हें गोली मारने की धमकी दी उनको। सर आप भली भांति जानते हो कितना बड़ा बदमाश हूँ। मेरे को पहले ये बताइए, आज मैं IAS के साथ बैठता हूँ, उनसे मीटिंग करता हूँ, समाज में बैठता हूँ, अपनी बहन बेटियों में बैठता हूँ। क्या बदमाश को बहन बेटियों में कौन बिठाएगा? और हमारे को तो कोई ऐसी गलती महसूस नहीं होती कि भी ऐसा है। धर्मवीर राणा में कोई इतनी सी भी गलती नहीं निकाल सकता। झूठ है सर, सारा झूठ है ये। बिल्कुल 100% बिल्कुल सच्चे इंसान है, सही है बिल्कुल। अगर वो ऐसे ही चलती रहेगी किसी के बहकावे में आके, तो वो कहीं ना कहीं उसको राजनीति का शिकार बना जाए। ऐसा मुद्दा शहर के अंदर चला हुआ है जो डोर टू डोर से जुड़ा हुआ है, और एक महिला है जो किसी प्रधान के ऊपर कोई ब्लेम लगाती है कि मेरे काम को लेकर या मुझे मारने की धमकी दी गई, समाज से बहिष्कार करने की धमकी। तो इसकी क्या सच्चाई है उसको जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं डोर टू डोर के प्रधान धर्मवीर राणा जी के पास। तो उनसे पूछते हैं कि इसकी क्या सच्चाई है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ थैंक यू। वीर भारत समाचार का, जो आप सच्चाई सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हो। ये पूरा गार्बेज कलेक्टर है, देखो महिलाएं भी आई हुई है, आप इनसे ही पूछ सकते हो भाई मैं कितना इनको परेशान करता हूँ कितना नहीं। जो कि डोर टू डोर को लेके एक लखपति नाम की लेडीज है, उसने जो मेरे को एलिगेशन लगाए हैं जो मेरे पे, वो बिल्कुल झूठे हैं। आप किसी भी गार्बेज कलेक्टर से पूछ लीजिए। रेलवे आपको ही पता है भाई, रेलवे का एक अपना अलग सिस्टम, रेलवे का अपना सिस्टम होता है। रेलवे किसी कॉर्पोरेशन के अधीन नहीं आता। बट वो वहाँ काम भी नहीं करती थी, एक लिफाफा लेके आती थी। मेरे को वहाँ 20 साल से ज्यादा होगा काम करते हुए, और वहाँ गार्बेज कलेक्टर भी है। आप कभी भी जाके आप सच्चाई जानना चाहते हो, कभी भी जाके किसी भी गार्बेज कलेक्टर से पूछ सकते हो, एनी टाइम। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइए कि जैसे कि अभी आप लोगों का कोई चौकी थाने का कोई मैटर चला हुआ था, तो उसके बीच में कोई बात आई है कि आप लोगों के द्वारा उसको पीटा गया। सर पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ काम की, क्योंकि रेलवे का एक अपना डिपार्टमेंट है, और नगर निगम पे मैंने जैसे तैसे करके मैंने गाड़ियां लगवाई थी। भाई गरीब है ये, और MC जो वहाँ के सेंटर इंस्पेक्टर थे HS से वहाँ गाड़ियां लगाई, क्योंकि चंडीगढ़ शहर एक स्मार्ट सिटी शहर है, ब्यूटीफुल शहर है। उसको लेके हमने गार्बेज को खत्म करना था, तो वहाँ उसको एक लिफाफा लेके आती थी वो रेडी पे। फिर भी मैंने उसकी सैलरी पहले 5,000 आई, मैंने फिर HS से जाके इंस्पेक्टर से जाके उसके सर्वे फिर दोबारा करवाए। उसके बेटे का भी वहाँ एडजस्ट कराया मैंने, क्योंकि मैं दिन प्रतिदिन समाज की सेवा में तत्पर रहता हूँ। ये समाज भली भांति जानता है, बहन बेटियों की शादी करानी किसी प्रकार से मैं पीछे नहीं हटता। और आज वो जो झूठे दावे लगा रही है मेरे पे, एलिगेशन जो लगा रही है वो सब झूठे हैं। ये जनता जानती है, समाज जानता है। और रही बात MC ने अपनी गाड़ी हटा ली है वहां से। अब MC ने अपनी गाड़ी हटाने के बाद वहां से कूड़ा बंद कर दिया। रेलवे ने जो पैसा देना था 10 लाख रुपया MC का, तो वो रेलवे मना कर गया, तो MC ने अपनी गाड़ी हटा ली। वहां पे फिर हमने लेटर भी दिए इसके भी लखपति को काम दिया जाए। ये 1-2 फेरी मेरे कॉपी आपके पास? सर कॉपी मैं कल निकलवा दूंगा, अब छुट्टी है, आज त्योहार थे। ठीक है, वो कॉपी भी निकलवा दूंगा और व्हाट्सएप पे या मीडिया में भी डाल दूंगा। वो भाई नगर निगम ने जो लेटर इशू किया है रेलवे को, वो भी मैं अधिकारियों से लेके डाल दूंगा। और प्रधान की सबसे पहले तो आपको एक क्लियर कर दे, प्रधान एक संवैधानिक सीट नहीं है। डोर टू डोर का, डोर टू डोर का क्या, वैसे भी समाज में वेलफेयर में कोई भी प्रधान बनता संवैधानिक सीट नहीं है। अच्छा ठीक है। उसको क्या है, एक सोसाइटी तैयार करते हैं हम, उसमें एक अपना नेतृत्व बना लेते हैं, भाई वोट डाल के प्रधान बना लेते हैं, भाई अपना नेतृत्व करेगा। अगर संविधान के द्वारा दिया गया जो वोट का अधिकार है, जिसको हम यूज कर कर एक प्रधान चुनते हैं, तो संवैधानिक ही हो जाता है, क्योंकि वो हमें देश का कानूनी इजाजत देता है कि हम उसके ऊपर वोट करवा सकते हैं। सर उस पर वोट करवा सकते हैं,
बट जैसे कि जैसे जो कि अफसर आपकी अधिकारी door to होते door हैं, का, देखिए सुनिए मेरी बात, आपकी डोर टू डोर का जो भी आप लोगों का जो संविधान है, आपको उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम जी। करते हो, तो चाहे आप इसको माने या ना माने, तो कुछ भी है, जब एक वोटिंग हो जाती है तो संवैधानिक इसके अंदर रोल हो जाता है, क्योंकि प्रशासन तब आप लोगों की बातें सुनता है। सर क्योंकि कुछ चंद लोग आपको आपके चैनल के माध्यम से एक वीडियो निकाली है, हाँ जी। भाई वो प्रधान मानने के लिए तैयार नहीं है मुझे, अच्छा। तो उसके मायने तो मैं उनका प्रधान नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आज मोदी जी को पसंद नहीं करते, जी, जी। कुछ राहुल जी को पसंद नहीं करते, बिल्कुल जी। तो एक व्यक्ति सबको खुश नहीं रख नहीं सकता। रख सकता। ठीक है। तो उसको लेके नगर निगम ने अपनी गाड़ी हटाई। उसके लिए मैं डॉक्टर M.H. विनय मोहन जी थे, उनके पास भी लेके आया, भाई इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करे ताकि इनकी रोजी रोटी चलती रहे। ठीक है। पर उसको लेके वो फिर किसी कारण किसी ने उसको गुमराह कर दिया, वो किसी के पास जाने लगी, फिर वो सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगी। ठीक है। उनका देखिए आपके ऊपर जो आरोप है वो है कि काम की, चलो जो आपने सफाई देनी थी काम की सफाई दी, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी मुझे मारा गया है थाने के गेट के पास। अब उसने सोशल मीडिया पे एक सामाजिक व्यक्ति, अगर हम उसकी छवि खराब करने पे उतर आए, सोशल मीडिया के द्वारा वो मेरे को अपशब्द बोल रही है। अगर कोई हमें जनरल कैटेगरी का ऐसे अपशब्द बोल देता, हम उस पे SC ST लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? ठीक है। क्या ये व्यक्ति जो SC ST हम लगवाते हैं जर्नल पे, इन पे भी लगनी चाहिए? क्यों लगनी चाहिए? क्योंकि वो शब्द ही ऐसे हैं क्या शब्द, क्या शब्द? जो कि उसने सोशल मीडिया पे, मैंने चिप में भी डलवाए हुए हैं, मैंने SSP को भी दी थी, भाई जो मेरे को कहती है ये धर्मवीर राणा डेढ़ शब्द जो उसने किया, ठीक है। और उसने आपके चैनल के माध्यम से भी किया कि हम प्यार से गांव में बोलते हैं। वो गांव में बोल के दिखाए किसी को, बोल के तो दिखाइए। या हमने किसी उनसे भी महिला को जानने बोल की दे। कोशिश की थी कि इसकी डेफिनेशन क्या है और मतलब क्या है इसका। सर उस पर डेफिनेशन का केस पड़ता है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी मैंने ये समझ के, मैंने अपने एक या माता समझ के मैंने कहा नहीं चलो, उसको मैं घर जाता तो मेरे पे और भी एलिगेशन लगा सकती थी, बट मैंने कानून का सहारा लिया। मैंने कंप्लेंट डाली SSP को मेरे अपने लेटर पैड पे CMB विंडो में, तो उसको लेके उसको बुलाया गया। मैं वहां पहुंचा, वो आई नहीं। वहां से हम कम से कम कुछ डोर टू डोर कलेक्टर और भी थे मेरे साथ, ठीक है। महिलाएं थी मेरे साथ। जी। जो हमारा प्रोग्राम था, मैंने कहा थाने फोन आया और बुलाया उन्होंने, हम पहुंचे पर वो आई नहीं। पुलिस अधिकारियों ने सामने ही फोन किया, मैं कहा मैम देखिए मेरे को 2 घंटे हो गया वेट करते, वो अभी तक नहीं आई। ठीक है। वो लारेबाजी देती रही। फिर हमारी मीटिंग थी, हम मैम कल का टाइम रखिए हम आ जाएंगे। ठीक है। फिर उन्होंने कल का टाइम रखा, हम वापसी आ गए मीटिंग के लिए, पर वो फिर 6 बजे वहां पहुंची ना पहुंची वो मुझे कोई पता नहीं है। ठीक है। अगले दिन का टाइम रखा, हम पहुंचे वहां पे। जब उससे कहा, मैंने कहा आपका मैंने क्या गलत किया, आपको कभी अपशब्द बोल लो मैंने, या कहीं पर किसी प्रकार की कोई मैंने अड़चन की हो आपके, या आपके खिलाफ कोई मैंने सोशल मीडिया पे या कोई अपशब्द बोल दिया आपको, तो आपका राइट बनता है मेरे को बोलना। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने जल्दबाजी या किसी के कहने पे जो सोशल मीडिया पे और थाने में कंप्लेंट डाली गई, उसको वहां भी पुलिस अधिकारियों ने कहा भाई आपने अपशब्द बोल लिया, ये गलत है, डेफिनेशन का केस पड़ता है इस पे। ठीक है। तो वहां से कुछ डोर टू डोर कलेक्टर और भी, तो उन्होंने कहा चलो यार अपनी माता जैसी है। मैंने कहा कोई नहीं यार, मुझे कोई नहीं है, मैं घर पे इसलिए नहीं गया, ये मेरे पे और भी ब्लेम लगा सकती थी, पर इसलिए मैंने कानून का सहारा लिया। क्योंकि जब वो वीडियो के माध्यम से ऐसे ब्लेम लगा सकती है, तो घर पे और भी कुछ ऐसे ब्लेम लगा सकती थी जो कि मेरा बचाव नहीं था। नहीं, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, उन्होंने नाम लिखवाए 10-11 लोगों के कि मेरे को मारा गया। अच्छा, ये संजय राणा कौन है? ये संजय राणा मेरा भाई है, ऐसी बात नहीं है। वहां पे 5-7 लेडीज और थी, और भी जो केसेस थे वहां पे जिनके थाने में आए थे वो भी थे वहां पे, वो भी बता देंगे भाई किसने मारा किसने नहीं मारा। नहीं, कल एक महिला और थी, अम्मा, बूढ़ी अम्मा, क्यों कहते जी परसों मुझे संजय राणा जो धर्मवीर राणा का भाई है उसने मुझे थप्पड़ मारा। ऐसा नहीं है, वो पहले मैं बता देता हूँ जिसकी कहानी। पहले 52 सेक्टर रहती थी, मैं पर्सनल निजी किसी की जिंदगी में नहीं जाना चाहता। पहले तो जी मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। हर बार बायोडाटा जानता हूँ मैं उसका, मैं पर्सनल निजी पे नहीं जाना था। तो वो भी मेरी माँ जैसी है, क्योंकि वो भी मेरे समाज की है। वो जैसा काम कर रही है वो अपना किसी के कहने पे कर रही है, ठीक है। और वो मेरी माँ जैसी है। मैं उसमें पर्सनल लांछन नहीं लगा सकता और ना ही मैं सोच सकता इस बारे में, क्योंकि वहां वो पहले क्या थी,
कबाड़ चुकती थी जब मैं रेडी पे काम करता था वहाँ पे। मेरी वाइफ रेडी पे काम करती थी, मेरी भाभी रेडी पे काम करती थी, मेरा भाई रेडी पे काम करता था, और डोर टू डोर कलेक्टर है वहाँ पे। पूरा मोड़ी जागरा जानता है इस चीज को। 20 साल मैं रेडी पे वहाँ काम करता हूँ। आपके ऊपर लखपति देवी जी ने आरोप लगाया है कि आप ये कहते हो कि पुलिस मेरी जेब में। सर देखिए, कानून किसी के जेब में है? ये आपके ऊपर आरोप लगा सर। वही मैं कह रहा हूँ, वो एलिगेशन लगा रही मेरे पे। वो ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा रही है जो कि उसने गलत बोला मेरे को, अपशब्द बोल रहे हैं, डेफिनेशन का केस भी पड़ता है। पर फिर भी मैंने समझा वो मेरी माँ जैसी है। मैंने कहा नहीं, चलो इसकी सोच थी, इसने बोल दिया। ठीक है। फिर भी मैंने उसको बर्दाश्त किया, क्योंकि समाज के अंदर, शहर के अंदर, देश के अंदर एक अपनी इज्जत है समाज के अंदर। वो समाज जानता है, वो मेरी बहन बेटी जानती है, मेरी माता ही जानती है। मैं उनके पास हर दुख की घड़ी में खड़ा रहता हूँ, ठीक है। और आगे भी खड़ा रहूंगा। मेरी बहन बेटियों के साथ, मेरी माताओं के साथ, मेरे भाइयों के साथ गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है। तो ये जो अब आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, या मुझे मारा गया, या मेरा काम छीन लिया, काम की जो आपने भी सफाई दी है, या मार पिटाई का जो केस है, क्या लगता है ऐसे कि शायद हो सकता है आपकी नॉलेज में ना हो और उनके साथ कोई 3-5 की गई हो, या उनके साथ हाथापाई की गई हो? आपकी नॉलेज में कुछ ऐसा? सर मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही ऐसा हो सकता। हमारा रिकॉर्ड है ये, मेरे दादा से आज बताता हूँ, गांव से लेके रिकॉर्ड है मेरे। मेरा दादा गांव का चौकीदार था, आज सरपंची भी गांव के हमारे पे है। आज भी मेरा गांव राव भी तारीफ करता हमारी। और हम भी, हमारे दादा के जो गुण है आज भी उनके नक्शे पे चले हम। हमें कभी भी आगे, हमारे बच्चे भी है, उनको भी यही गाइडलाइन दी है, अपने बड़ों की इज्जत करनी है, अपनी बहन बेटियों की कदर करनी है। आपने गोली मारने की धमकी दी उनको? सर आप भली भांति जानते हो कितना बड़ा बदमाश हूँ मैं। मेरे को पहले ये बताइए, आज मैं आईएएस के साथ बैठता हूँ, उनसे मीटिंग करता हूँ, समाज में बैठता हूँ, अपनी बहन बेटियों में बैठता हूँ। क्या बदमाश को बहन बेटियों में कौन बिठाएगा? आईएएस बैठने दे देगा? क्या उन्होंने कहा कि जी मुझे जान से मारने की धमकी दी, समाज से बहिष्कार करने की धमकी दी, और गोली मारने की धमकी दी, मुझे बचाया जाए मेरे बेटे को। सर पहली बात तो उसका परिवार भी उसका साथ नहीं देता। अच्छा। उसका बेटा भी उसके साथ नहीं, उसके बेटे की बहू है, उससे वो लड़ाई करते हैं। मैं पर्सनली पे नहीं जानता, आप उनसे भी कभी वाइट ले लेना। उनको मैंने नौकरी दिलाई है, अच्छा, रोजगार दिलाया मैंने लोगों को। अफसरों के साथ मैं तू मैम हुई मेरी, किन के लिए? समाज के लिए, ताकि इनको रोजी रोटी मिल सके। तो आगे भी मेरी यही लड़ाई है। मैं धरने भी इसलिए करता हूँ ताकि मेरे जो समाज है, इनको मैंने दिलाई भी है लड़ झगड़ के। इनका गुड़ तेल कभी इनको जिंदगी में नहीं मिला था, इनका गुड़ तेल, इनका 1 साल का एरियर, ठीक है, अब की बार भी इनका एरियर दुआया, ठीक है। कुछ हमारे साथियों के पैसे काटे गए थे। अब एक बात बता देता हूँ, 5% की वो बात करती थी लखपति, 5% सफाई कर्मचारियों का बढ़ा, वो डीसी के अप्रूवल से बढ़ा। उसमें प्रधान का क्या रोल है? और आप तो शायद हो सकता है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी नहीं आते। अंदर भी नहीं आते। डीसी रेट तो हमारा तो एक एमओयू है, अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका एक वैसी नॉर्मली आपका एक खाका है जो बना हुआ है। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा प्राइवेट काम है। हमने एक अपना समझौता किया है नगर निगम से, हम समझौते पे चले हैं। इसमें जो रेट बढ़ाते हैं डीसी रेट का, तो वो डीसी बढ़ाता है, ठीक है, वो उनके अंडर आता है। हमारा कोई लेन देना नहीं है, ना ही प्रधान का कोई लेना देना होता उसमें। कोई भी प्रधान हो गया, चाहे वो सफाई कर्मचारी से संपर्क हो, चाहे वो डोर टू डोर से हो, चाहे किसी, वो डीसी करता है ये चीज का पालन, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ठीक है। तो आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, वो आप क्या मानते हो कितने % वो सही और कितने % गलत है? सर 101% झूठ है। ठीक है। आप कभी भी किसी डोर टू डोर कलेक्टर से पता कर लीजिए, भाई जो आपके प्रधान है धर्मवीर राणा जी, उन्होंने कभी आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया, वो खुद बता देंगे। मुझे मेरे से पूछने की सर जरूरत नहीं है। आप गार्बेज कलेक्टर से बात करिए। गार्बेज बहनें आई हुई है आज ये भी मेरा दुख देख के इन्होंने, मैंने एक रिकॉर्डिंग डाली, ये देख के वीडियो देख के इन्होंने मेरे को खुद फोन किया, फिर मैंने एक रिकॉर्डिंग डाली, आज मैं दफ्तर आज सभी, ठीक है, आप वहाँ बात करते हैं। तो उसको लेके, तो अगर वो नहीं मानेगी, ऐसे एलिगेशन लगाएगी, तो पूरे डोर टू डोर ने आज एक फैसला भी लिया है, भाई हम कार्रवाई कराएंगे उसके ऊपर। क्योंकि अगर वो ऐसे ही चलती रहेगी किसी के बहकावे में आके, तो वो कहीं ना कहीं उसको राजनीति का शिकार बना जा रहा है। अच्छा, आपको ये लगता है कि वो किसी की बातों में आकर आपके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगा रही है सर? क्योंकि पहले वो मेरे पास आती थी, मेरा स्वागत किया उसने, जब उसका काम दिलाया मैंने,
तब तो उन्हें मेरे को माला ही डाल रखी है। तो उस समय सही था, उनको काम दिला दिया मैंने, तो माला ही डाल ली मेरे को। आज नगर निगम का और रेलवे का कोई आपसी डिस्ट्रीब्यूट है के कारण तो उन्होंने अपनी गाड़ी हटा ली, उन्होंने कूड़ा वहां के इंस्पेक्टर से बात करी आप रेलवे के, वो सारी सच्चाई बता देगा आपको भी रेलवे के अंदर क्या अलग डिपार्टमेंट है। रेलवे वो नहीं उठाता, नहीं एमसी को इंटरफेयर होने देगा। आप जाके रेलवे के इंस्पेक्टर है वहां पे, पंकज जी है, उनसे भी बात करिए आप जाके। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर से बात करिए आप। बहनें आई है, सभी डोर टू डोर कलेक्टर है, भाई बुजुर्ग आई है हमारे साथी, कभी भी बात करिए एनी टाइम, कोई दिक्कत नहीं मुझे। डर उसको सताता है जिसने गलत किया हो। सच्चाई को कहते हैं कि आंच को और सांच की जरूरत नहीं होती, जो सच है वो तो सामने आके रहेगा। और सच्चाई क्या है, जो लखपति देवी जी ने बताया क्या वो सच है, या धर्मवीर राणा जी ने बताया क्या वो सच है। तो इसकी सच्चाई की जो बात है वो हम और लोगों से पूछेंगे कि धर्मवीर राणा जी कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो हम और किसी के लोगों के व्यू लेते हैं, शायद हो सकता है इनके सामने वो सही बोले या हो सकता है इनके बैक पीछे वो गलत बोले। जो धर्मवीर राणा की बातें हैं वो कहते हैं कि भाई हम सही हैं, सच्चे हैं या पक्के हैं। तो क्या है इसके बीच में सच्चाई, तो लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, लोगों के क्या विचार हैं, लोग क्या समझते हैं कि सही कौन है और गलत कौन है। तो कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं डोर टू डोर की। तो अम्मा क्या नाम है आपका? संतरा देवी। अच्छा, ये जो धर्मवीर जी के ऊपर लखपति देवी जी ने अभी जो कुछ आरोप लगाए हैं वो कितने सही है कितने गलत है? गलत है सर ये सारी। आप धर्मवीर राणा से हम 20 साल से वाकिफ हैं। अच्छा। और हमारे को तो कोई ऐसी गलती महसूस नहीं होती कि भी ऐसा है। तो अब कोई झूठ बोलता है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, है ना। अंदर तो कोई किसी का पढ़ नहीं सकता, लेकिन धर्मवीर राणा में कोई इतनी सी भी गलती नहीं निकाल सकता। ठीक है, क्या नाम है मैडम? शालू। हाँ जी शालू जी, क्या ये जो लखपति जी ने जो धर्मवीर राणा जी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, या गोली से मारने की धमकी दी है या समाज से निकालने की धमकी दी है, तो ये कितनी सच्चाई है इसके? झूठ है सर, सारा झूठ है ये आप धर्मवीर राणा जी को कब से जानते हैं? बहुत टाइम हो गया जी जानते हुए, जानते जानते इतने बड़े हो गए हैं, मतलब कि बहुत टाइम से 40-50 साल हो गए। मतलब मेरे हस्बैंड मेरे जेठ जी काम कर रहे हैं, जब से जान रहे हैं। मतलब कि पहले नहीं प्रधान थे तब भी जानते थे, अब प्रधान बने हैं तब भी जानते हैं। मतलब कहने का कोई ऐसी मतलब इनके लिए कोई बच्चा भी नहीं कह सकता भी ये गलत है। ठीक है, क्योंकि हम आज से नहीं बहुत टाइम से देख रहे हैं इनको, ये सही है, सही के ऊपर तुम्हें पता सब गलत इल्जाम लगाते हैं कि ऐसा है वैसा क्या है। कहना है जी आपका? धर्मवीर राणा जी कितने सही हैं कितने गलत? बिल्कुल 100% बिल्कुल सच्चे इंसान है, सही है बिल्कुल। धर्मवीर राणा हाँ बिल्कुल। हम कहीं आप लोगों को सिखा सूखो के तो नहीं भेजा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम बूढ़े हो गए चंडीगढ़ में काम करते करते। हमारे कितने सालों से जानते हो आप धर्मवीर राणा? मैं तो कम से कम 15-16 साल तो मैंने भी। आपका क्या नाम है? जी अंग्रेजो जी। अच्छा, अंग्रेजो जी क्या कहते हैं? जैसे कि वो भी एक महिला है और महिला के ऊपर ऐसे कहते हैं कि थाने के अंदर मारा गया, उनको पीटा गया, नहीं जी, ये कितना सही? नहीं जी झूठ बोलते हैं जी, वो तो ठीक ठाक है अच्छा, बिल्कुल ऐसे बस। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश है। अच्छा सुदेश जी, मुझे एक चीज़ बताइए आप, जैसे वो एक महिला है वो कहती है कि भाई लखपति देवी जी कि मुझे मारा गया है थाने के अंदर, मुझे मारने की धमकी दी है, गोली मारने की धमकी दी गई है। तो धर्मवीर राणा जी क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि एक महिला को टारगेट किया जाए? देखिए पहली बात तो ये है, आपके चैनल को मेरा नमस्कार है। जी नमस्कार। ठीक है। तो दूसरी बात ये, हमें मौजूद थी वहाँ पर। अच्छा। किसी ने नहीं मारा उसको। आपने मारा? मैं उसको तो देखती भी नहीं, बेचारी के आगे हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा ठीक है। क्यों, हमारी माता है इसलिए हाथ जोड़ते हैं, कोई हम बुरा नहीं बोलते उसको। अच्छा, आप वहाँ मौजूद थे जब उसको मौजूद पीटा थे। गया? हाँ नहीं पीटा नहीं गया, उसने खुद करा सारा कुछ अपने आप ही। अच्छा, अपने आप ही? आप ही वो गालियाँ निकाल रही थी, गंदी गंदी गाली निकाल रही थी, वो तो नहीं किसी ने कैमरे में देखा होगा ना। वो भी उनने बहुत कुछ उन्होंने कहा अभी थाने में मुझे पीटा गया। अरे किसने नहीं पीटा भैया उसको, वो तो खुद ही अपने आप ही मनाती जा रही कि उसके जो सपोर्ट है ना पीछे, वो लुच्ची सपोर्ट है, और वो लुच्ची सपोर्ट उसको ऊंचे उठा रही है। समझी मेरी बात ना। अब देखो कोई भी गलत बंदा होगा किसी के अच्छे बंदे के साथ में लेगा, तो मैं या एक लेडीज खड़ी, इसको मैं बुधड़ा के सिखा के इसको बोलूंगी तू ऐसे बोलिए, मैं तेरे को आगे लेके जाऊं। अरे मेरा मतलब कहने का, रेलवे में जहाँ भी इसका काम है कॉलोनी में, तो भाई प्रधान जी जो तू प्रधान बनता है अपने मेंबरों का, उसको उसका हक दिला दे वहां जाके। तू धर्मवीर के पीछे क्यों लगी हुई है? किसी ने उसको गोली नहीं मारी, कोई बंदूक नहीं चलाई, वो खुद में खुद अपनी गोली अपने वहां पे मार रही है। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है मैडम आपका? लता, सभी को जय वाल्मीकि। हमारे प्रधान बिल्कुल सही है जी, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया जैसे शब्द उनके बारे में बोल ले। ऐसा है, आप एक महिला हैं और वो आपकी माँ जैसी है, तो हो सकता है आपकी नॉलेज में ना हो
जैसे वो कहते हैं जी मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है और समाज से बहिष्कार करने की, समाज से निकालने की धमकी दी गई है, कितना सही है? ऐसा कुछ नहीं जी, सब गलत है। मैं कैबिनेट में ही आती हूँ, हमें सब पता होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे प्रधान बहुत अच्छे हैं, इतने दिन से अच्छे अच्छे काम करते आए हैं। अगर आपको यकीन ना हो, हमारे 900 कुछ बंदे हैं, सबको बुला के आप एक एक करके पूछ ले सकते हो ये बातें। ठीक है, क्या नाम है मैडम? सभी को जय वाल्मीकि। पहले तो आपका चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी 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 जी। मैं गीता शक्तिमान चेयरमैन हूँ। अच्छा, और अच्छा, जो- आप गीता शक्तिमान चेयरमैन? हाँ जी, हाँ जी। और कैबिनेट की मेंबर भी हूँ। अच्छा अच्छा ये हमने पहले भी बोला था, ये हमारा दफ्तर है समाज का। अच्छा। अगर ऐसी कोई दिक्कत थी हमारे प्रधान से, धर्मवीर राणा से, जी। तो दफ्तर था हमारा। वो हमारी माँ जैसी है, हाँ बिल्कुल। हम उसके बच्चे हैं। देखो आप जो भी निगाह मारेंगे हाँ, तो हम उसके वो बच्चे हैं। तकरीबन तकरीबन आप सभी से चलो उम्र में बच्चे से ज्यादा। गलती होगी तो वो दफ्तर में तो आ सकती थी। अच्छा, आप मानते हो बच्चे से गलती हुई है? चलो जैसे ही उसके लफ्ज है, जो गलती होगी थी तो दफ्तर में आ सकती थी। ठीक। और वो आपके चैनल के माध्यम से कह रही भी मुझे गोली मारने की धमकी दी, मुझे थाने में पीटा, मेरे को ये क्या, मेरे को देखिए, क्या। ऐसा है कि वीर भारत समाचार का एक मकसद है, चाहे वो छोटा व्यक्ति है, चाहे बड़ा व्यक्ति है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बच्चा है, जो हमें बुलाएगा हम उसके पास जाएंगे, उसकी बात सुनेंगे। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है और ये हमने खुद को अपना एक प्रण लिया हुआ है कि जो हमें बुलाएगा हम उसकी बात तक पहुंचेंगे और लोगों तक उसकी बात पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि जो आपने कहा कि आपके चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। हर व्यक्ति सफाई नहीं देता। जिसको ये लगता है कि आप सही हो तो आप हमें बुलाइए, अपनी सच्चाई हमारे सामने रखिए और जनता के सामने रखिए। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, मैं वही बोल रही हूँ। पर जो ये अभी उन्होंने लाछन लगाए भी गोली मारने की धमकी और थाने के आगे पीटा, मुझे ये बताओ, जो हम मारने पीटने में आते हो 21-22 बंदे बता रहे, वो हमारे माता के समान है। हमने फिर भी उनको क्या नहीं आपने तो वैसे ही मार देना था। नहीं नहीं, फिर भी मैं उनको ये कह रही है, जो पीछे से उंगली लगा रहे हैं, वो मत करो माता जी, आप भी हमारे माँ हो। और ये आपका दफ्तर ही था, वो जब भी बोल रहे थे, जब पहले भी अगर कोई परेशानी होती तो आप उस हमारे दफ्तर पास के अंदर आते। आके बात कर सकते हाँ थे, जी, हाँ आपके जी। समाज के बीच में बात रख सकते हाँ थे जी, हाँ आप। जी, हाँ जी। तो अब वो कह रहे भी आन के भाई मेरे को ये बोला, मेरे को वो बोला। थाने आप में तो- इसकी कमेटी में मेंबर हो? हाँ जी, हाँ जी, कमेटी राणा में। हाँ जी, हाँ जी। ये ऐसा तो नहीं कि आप प्रधान को बचाने के नहीं लिए जी, बात नहीं नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है। वो तो हर एक, सुनो सुनो, चलो बोल देंगे झूठ। ऐसा तो कभी भी नहीं। अगर किसी बहन बेटी पे दिक्कत पड़ती ना, धर्मवीर राणा जी खुद जाते हैं। ठीक है। मैं सेक्टर का नाम नहीं जानती, एक वकील के लड़के ने उनको गाड़ी दी थी, लेडीज को काम करते हुए। सारी टीम हमारी वहां पहुंची थी, उसको हक दुआया। ठीक है। ठीक है। अगर ये रेलवे कानूनी का देखो, मुझे तो इतना पता भी नहीं है, पर वो रेलवे कानूनी के अंडर आ कि रखा ऐसा है। इतना हमें भी पता है कि रेलवे डिपार्टमेंट के अपने रूल होते हैं, हाँ जी, हाँ अपने जी। कायदे कानून हाँ होते जी। हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से वो बात नहीं करते या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा नहीं देते हैं, हाँ जी। तो वहाँ के व्यक्ति को, वहाँ के कर्मचारियों को चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पैसा नहीं दे नहीं सकता। देती जी। वो रेलवे अपना काम करेगा, अपने तरीके से काम करेगा। तो ऐसा कहना है इन लोगों का। तो और भी लोगों से हम पूछते हैं कि लोगों को क्या लगता है, शायद हो सकता है महिलाओं को शायद ये बोल दिया हो कि हमारे हक में बात करनी है। कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं कि जो आप हक की बात मीडिया के सामने लेके आए हो, ठीक है। और हम सभी को बताना चाहते हैं आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से कि डोर टू डोर कलेक्टरों के इतने समय से जो आज से पहले किसी ने काम ऐसे सुने भी नहीं थे, किसी का एरियल, किसी का गुड़तेल, कभी जो प्रधान रह भी चुके हैं 12 सालों से, जिन्होंने राज किया है डोर टू डोर कलेक्टरों के ऊपर, आज तक उन्होंने किसी भी चीज़ का किसी भी कलेक्टर को कोई हक नहीं दिलाया। और हमारे प्रधान धर्मवीर राणा जी वो एक ऐसे सदस्य हैं जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं और हमेशा सच्चाई का ही साथ देते हैं। और जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए देखिए जा रहे ऐसा है, मैं क्या नाम है आपका? हैं, विजय। विजय भाई, ऐसा है कि जैसे वो माता जी ने कहा कि मुझे मारने की धमकी दी गई है या मुझे समाज से निकालने की धमकी दी गई या मेरा काम उन्होंने हड़प लिया है, तो आप कहीं धर्मवीर राणा जी ने कहीं आपको ये तो नहीं बोल दिया कि मेरे हक में बात करनी है? नहीं सर, देखो, अगर मान लो आप अगर मैं आपके ऊपर ही लगाता हूँ, अगर आप डोर टू डोर कलेक्टर हो, अगर कई सालों से आपको आपका हक नहीं मिल रहा है, ना कोई चीज आपको दिलाई जा रही है, जो चीज आपके लिए बनी है, जो चीज आपको लागू होनी है, वो चीज आपको कभी मिल नहीं रही है, आप साथ उसका दोगे जो आपको दिलवाएगा। मानते हो ना, इतने टाइम से आपके बच्चों का पालन पोषण सब कुछ है, वो अच्छे से हम तभी कर पा रहे हैं जब हमारे प्रधान जी ने ये सारी मुहिम जो भी है चलाई है और अच्छे से निभा रहे हैं उस चीज। क्या नाम है आपका? मैं बलबीर सिंह जी। अच्छा, बलबीर सिंह जी, ये धर्मवीर राणा जी ने जो लखपति देवी के साथ हाथापाई की है, मार पिटाई की है, वो कितनी सच्चाई है उसके अंदर? जी मुझे तो लगता नहीं हाथापाई करी है या मार पिटाई करी। क्या लगता क्या आपको? हम तो धर्मवीर जी के बिल्कुल साथ हैं।
जो भी कर रहे हैं काम बहुत अच्छा कर रही है। हाँ। हम तो उनके साथ ही। अच्छा, जो उनको मारा गया उसे ही किया उन्होंने? नहीं ऐसे हमें तो ऐसे कोई बात नहीं है, मार कुटाई जगह। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है जी। मैं मोड़ी जागर चरण सिंह कॉलोनी में काम करता हूँ। अच्छा, ये जो प्रधान पे जो भी जो धर्मवीर राणा जो आपके डोर टू डोर के प्रधान है, उनके ऊपर एलिगेशन लगाया है एक माता जी ने, आई मीन 2 माता हैं वो। हाँ जी, वो हाँ जी, मैं माता जी जो हैं मेरे हिसाब से काफी बुजुर्ग हैं, उनको मारा गया है संजय राणा जी के द्वारा, और एक थप्पड़ मारा गया चौंकी थाने के बाहर। सर, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? सर ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था। हम वहाँ पे उस टाइम मौजूद थे और उन्होंने वैसे ही इन पे लालचन लगाए गए। और ये जो कहते हैं कि हमारा रेलवे कॉलोनी का जो काम छीना गया वो प्रधान की तरफ से छीना गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। हम मेरे को कम से कम भी आज 15-16 साल हो चुके हैं जी वहाँ पे काम करते हुए। ये उस टाइम एक छोटा सा कट्टा लेके आते थे उठा के कि चलो उसको छोड़िए, आप क्या करते थे, ये इसमें कितनी सच्चाई है कि उनको मारा गया, नहीं मारा गया? ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ जी। क्या नाम है सर आप? पहले तो नमस्कार, मैं मोनू कुमार चरण सेक्टर 45 से। जी। और मैं एक बात कहनी चाहता हूँ उसके लखपति जी के बारे में। मैं एक वीडियो पहले भी निकाली थी कि जो लखपति जी ने एक ऑडियो के माध्यम से एक शब्द बोले थे, जो शब्द थे वो सुरेंद्र कागड़ा जी के कहने से कहे गए थे। ये इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि सुरेंद्र कागड़ा जी ने कुछ दिन पहले हमारी और धर्मवीर की किसी बात को काम को लेकर सेक्टर 45 के अंदर कहा सुनी हो गई थी, जिसके अंदर हम समझौते के लिए सेक्टर 45 थाने में इकट्ठा भी हुए थे। आप सभी ने वीडियो भी देखी होगी वो। और उसके बाद हमारा आपसी समझौता भी वहाँ पे थाने के अंदर हो गया था। उसके बाद जब हम बाहर आए तो सुरेंद्र कागड़ा जी ने मुझे पर्सनली एक बात बताई कि आपने घर पे जाके एक वीडियो बनानी है। वीडियो में आपने धर्मवीर राणा, सोनिया अठवाल और पूरी कैबिनेट का एक लगाना है कि इन्होंने मुझे प्रेशराइज किया है और मुझे मारने की धमकी दी है। अच्छा, मेरी और मेरे परिवार की। आपके मुंह में शब्द डालने की कोशिश की गई है सुरेंद्र कागड़ा जी की। तो आप ये कहते हो कि जो लखपति देवी जी जो बात कर रही हैं, कहीं ना कहीं उसके तार जो जुड़े हुए हैं सुरेंद्र कागड़ा जी से जुड़े हुए। आपका ये? मैं वही बात कह रहा हूँ क्योंकि असली चेहरा पीछे कुछ और है, सामने कुछ और है। कहावत है, कहते हैं क्या मिलिए उन लोगों से जिनकी फिकरत छुपी रहे, नकली फिकरत छुपी रहे और नकली चेहरा सामने है, असली सूरत छुपी रहे। लखपति जी मोहरा बनाया जा रहा है, अम्मा को मोहरा बनाया जा रहा है आप लोगों की राजनीति के बीच में। ठीक है, आप, मैं एक चीज, जैसे उन्होंने कंप्लेंट डाली है कि मुझे 10-11 लोगों ने थाने के बाहर पीटा है, मारा है, और कोई महिला है उन्होंने उसको धक्का दिया, क्या ये सही है? देखो, जो मारने पीटने की वाली बात है, मैं कहता हूँ चलो मार या पीट हुई होगी तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत फर्स्ट टू फर्स्ट उनकी तरफ से हुई है। अगर जो गलती हुई है तो पहले अपने शब्दों को देखे। ढेड़ का मतलब शायद मैंने 2-3 बार भी सुना आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, एडवोकेट साहब ने भी बोला है कि ढेड़ किसको कहा जाता है। अब देखो मेरी तरफ देखो, मैं जब देख रहा हूँ तो मेरी एक आइस इधर को जा रही है और एक आइस आपकी तरफ जा रही है। इसको क्या कहते हैं? डिफिनेशन कहते हैं इसको। जैसे कि शुद्ध भाषा में हरियाणा में क्या कह देते हैं, तो ढेड़ का बीज, जो शब्द उन्होंने कहा, इसका परिणाम क्या था कि जो मान लो इसको गलत कहना है हमने, तो इसको डायरेक्ट सरोवर के अंदर कोई कमी तो है नहीं, अब इसको क्या कहेंगे? ढेड़ का बीज। ये लैंग्वेज है, लेकिन ये लैंग्वेज जो है लैंग्वेज गंदी है। क्यों है? अब उन्होंने हमें पता क्या, देखिए ऐसा है, उन्होंने हमें ये बताया कि ढेड़ का मतलब है जैसे हम बच्चे को बोल देते हैं चल ढेड़ का बीज, है ना। तो आप लोग इसका मतलब क्या निकालते हो या उनका क्या कहना है, इसके अंदर हमारा कोई पक्ष नहीं है। मैं बता आप सही हो या वो गलत है, सिर्फ ये सर मैं बता देता हूँ। अब अगर आप लंगड़े को लंगड़ा ही कह दोगे तो वो 2 मार के नहीं पलट के बात नहीं कहेगा। मैं तो साफ सी बात बताऊंगा। वैसे इस ढेड़ का मतलब, मैं आपको थोड़ी सी सच्चाई इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि ढेड़ का जो मतलब है, जैसे पहले पुराने समय के अंदर जाति सूचक शब्द के उसमें इसको यूज किया जाता था, या ठाकुर ब्राह्मण बाणिये जो ऐसी लोगों को बोल लेते थे तो वो उसको ढेड़ बोल देते थे। और इस शब्द को अब लखपति देवी जी ने यूज किया धर्मवीर राणा के लिए। अदर व्यक्ति कोई बोलता तो शायद ऐसी एक्ट लग सकता था, लेकिन धर्मवीर राणा जी और लखपति जी दोनों एक समाज से आते हैं तो उनके ऊपर ऐसे एक्ट नहीं लग सकता। तो आपकी डेफिनेशन ये है कि वो गलत भी है
गलत वही है। लेकिन वकील साहब या लखपति देवी जी कहते हैं कि हमारा मकसद ये नहीं था। नहीं देखो, मकसद चाहे किसी को भी है, गलत एक धर्मवीर राणा पूरे चंडीगढ़ के अंदर 74 सेक्टर चंडीगढ़ के अंदर आते हैं, 13 पिंड चंडीगढ़ के अंदर आते हैं, उन सब के बाय वोटिंग जीते हुए प्रधान है और एक उनकी बहुत अच्छी छवि है। मान लो कि किसी जो सम्मान व्यक्ति आदमी है उसके छवि को खराब किया जाए, चाहे वो ढेड़ कहकर चाहे कुछ भी कहकर, ये मैं कहता हूँ ये उसके लिए खराब है भी, उसकी जो छवि खराब कर रहे हैं, ये उसके ऊपर गलत एलिगेशन लगा रहे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम करम सिंह है। अच्छा जी, तो ये धर्मवीर राणा जी जो आपके डोर टू डोर के प्रधान हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं कि एक महिला को पीटा गया है, मारा गया है, वो भी चौकी थाने के अंदर, प्रेशर दिखाया गया अपने रसूख का, तो क्या सही है क्या गलत है इसका? देखिए, जो भी उन्होंने गलत शब्द और जो गलत एलिगेशन लगाए हैं बेबुनियाद हैं। अगर जो धर्मवीर राणा में इतनी कमी होती, 927 बंदों का प्रधान बना हुआ है, तो 927 बंदों में से 3 साल हो गए इसको प्रधान बने। 3 साल में कोई भी बंदा ये आज तक ये तो कह सकता था भाई इसने गाड़ी दी है, गलत शब्द का ये इस्तेमाल किया कहीं पे तनख्वाह को लेकर या किसी एरियल को लेकर। लोगों की बहुत ऑडियो वीडियो आती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ। जब तनख्वाह आती है थोड़ी लेट हो जाती है तो उसमें ग्रुप में ये चाल मतलब ऑडियो के माध्यम से पूछा जाता है प्रधान जी कब आएगी सैलरी को, तो इसका इस्तेमाल मतलब हम शब्दों का इस्तेमाल करते गलत करते हैं। ठीक है, मतलब कैसे ऐसा है जी, आपकी जब सैलरियां लेट हो जाती है तो कहीं ना कहीं प्रधान को पकड़ा जाता है, उसको बोला जाता है कि जी हमारी सैलरी जल्दी करा दें, क्योंकि 100 खर्चे होते हैं। ये लोग जो हैं आम आदमी है और शहर में कूड़ा उठाकर अपने बच्चों को पालने का काम करते हैं। इनकी अंदरूनी बातचीत क्या है, क्या सही है क्या गलत है, वो सच्चाई हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।